गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, हम आए थे मैरिड मिल्ली, वहाँ पे सारे जगह घूमे और उसके बाद अब हम रिटर्न जर्नी जा रहे हैं यहाँ से। आज संडे है तो रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और ये हम जाएंगे। हम अभी ऑलमोस्ट ये पोलुरु वाटरफॉल के आसपास हैं, तो यहाँ से अब हम जाएंगे भद्राचलम होते हुए हैदराबाद। तो जो आपने देखा होगा कि हम आए थे वहाँ से अपना राजमंड्री से होके आए थे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे पकड़ के, पर अब हम रिटर्न में भद्राचलम होके जाते हैं। तो दोनों रूट है, पहले तो एक ही रूट था ये भद्राचलम वाला जिससे हम जाएंगे अभी, पर अभी क्योंकि वो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बन गया है और अच्छा बन गया है तो टाइम मतलब ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है, 10-15 मिनट इधर उधर। उन्हें 15 मिनट फास्टर ही है वो। और तो ये भद्राचलम से आखिर दोनों रूट से आप खम्मम भी पहुंचोगे। हाँ। और खम्मम से फिर सूर्यापेट से हैदराबाद। हाँ, तो ये हमारा आज का रूट है। तो चलिए फिर चलते हैं। ऑलमोस्ट 8.5 घंटे दिखा रहा था यहाँ से, पर एग्जैक्टली हम बता देते हैं। अभी हमारा सिग्नल गया है तो बता देते हैं, 8.5 आवर है। तो बस अब 2 किलोमीटर में आएगा पोलुरु वाटरफॉल, जो कि बहुत अच्छा वाटरफॉल है। और आपने देखा होगा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हम गए थे, वो वाटरफॉल ओपन था लकीली, तो अच्छा सा वाटरफॉल है। आप मानसून में आए तो देख सकते, अगर खुला रहा तो। आज तो हमें लकीली मिल गया। कल जो और दूसरे जो वाटरफॉल दिखाए उस वीडियो में, मतलब दिखा ही नहीं पाया बेसिकली। अगर हमारे पास ड्रोन रहता तो ही दिखा पाते, वैसा टाइप का था वो सिचुएशन, क्योंकि वो बंद था, क्योंकि बोल रहे हैं वाटर का फ्लो ज़्यादा था। तो एटलीस्ट ये वाटरफॉल ओपन मिल गया हमको, शायद संडे होने की वजह से इन्होंने खोल दिया। तो अच्छा खासा रश है यहाँ भी ना। ये वाटरफॉल है, ये तो पिकनिक स्पॉट। अच्छा, यहाँ भी रिवर वो स्ट्रीम है ना, इसलिए लोग यहाँ नीचे गए हुए हैं नहाने। तो ये पॉइंट आता है जहाँ से ये जाके मेन रोड को कनेक्ट होता है। ये मेन रोड वो है जो कि 22-23 किलोमीटर के बाद जाके मेन भद्राचलम हाईवे को कनेक्ट करेगा। तो ये वो पॉइंट है। तो ये जो भी ये रोड है ये स्ट्रेट चला जाएगा, 22-23 किलोमीटर्स है, जो कि आपका वो भद्राचलम हाईवे कर लेगा, मोतुगुडम होते हुए जाए। तो अभी मोतुगुडम क्रॉस कर लिए हैं और बस हम जाएंगे एक वाई जंक्शन आएगा, वहाँ से जो है भद्राचलम का हाईवे अलग हो जाएगा और राजमंड्री का हाईवे अलग हो जाएगा। तो हम जाएंगे भद्राचलम साइड। तो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स था, बट स्टिल हमारा भी सिग्नल नहीं आया। यहाँ पे आप लोग क्या है, ऑफलाइन मैप लेके चले। इवन तो हम तो ऑफलाइन मैप लेके आए थे, बट बीच बीच में कहीं रिफ्रेश करने से वो फिर चला जाता है। ऑन एंड ऑफ आ रहा है सिग्नल, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है यहाँ पे। और अब हमारा सिग्नल फुल आ गया। 8 आवर्स 8 मिनट्स लगेगा ये। अभी वो वाई जंक्शन पॉइंट नहीं आया है, 16 किलोमीटर है वो। जो अभी हम जो है मोथुगुडेम डोंगराई रोड में है। और ये 451 किलोमीटर बचा है। 8:16 PM का ETA अभी फिलहाल है यहाँ से। लेट्स सी। 8 o'clock 8:16 है। तो हम आगे वाई जंक्शन में इसमें लेफ्ट जाएंगे तो राजमंड्री चले जाएंगे और मैरिड मिल्ली होते हुए, और राइट इधर जाएंगे, राइट मतलब राइट क्या स्ट्रेट बोलो, जाएंगे तो ये है हमारा भद्राचलम का रूट। तो हम जाएंगे भद्राचलम। हाँ, 77 किलोमीटर है भद्राचलम। और भद्राचलम इज़ फेमस फॉर श्री रामचंद्र जी टेम्पल, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टेम्पल है वो। पर ये है कि हमारे लिए टाइम का हो जाएगा, अदरवाइज़ हम भी जाते दर्शन करने के लिए। तो क्योंकि ऑलरेडी हमारा टाइम इधर पे बहुत लगा। देखते हैं भीड़ कितना मिलता। तो ये रोड है, 2 लेन हाईवे ही है, और पर अच्छा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है थोड़े थोड़े पैचेस हैं, पर हाँ एकदम स्मूथ तो नहीं है, पर ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 12 किलोमीटर में कुछ NH30 कैच करना है, तो देखते हैं कि NH30 कैसा है। अच्छी बड़ी रिवर, आई थिंक गोदावरी होगी। बहुत पानी है, मतलब फुल बारिश तो ऐसी हुई है यहाँ पे। ये चिंटूरू एरिया है, चिंटूरू के पास पहुँचे हम। गोदावरी होगी। हाँ, बहुत पानी है भरपूर। हाँ, चिंटूरू के पास वो बोला था ना फ्लड का, वो भी था अलार्म था ना, ये वही जगह गोदावरी है। हाँ, अभी क्या है, सेंट्रल आंध्र प्रदेश में ना फ्लड वार्निंग चल रहा है। ये रिवर का पानी पूरा इधर तक आया हुआ है, आगे तक आया हुआ है। यही दिखा रहा था। हम लोग सुबह एक्चुअली
जब हमने अपना रिजॉर्ट से देखा था तो ये दिखा रहा था भद्राचलम रोड में कि हाँ फ्लड वार्निंग। तो ये है हम NH30 में आ गए हैं, पर सोच रहे हैं छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चाय वाय पीते थोड़ा सा, थोड़ी कुछ देखते हैं। तो फ्रूट्स की शॉप है पीछे, थी चाय की दुकान, देखते हैं आगे मिलेगा तो पीते हैं। तो पूरा यहाँ पे पानी यहाँ तक आया हुआ है, फुल गोदावरी का पानी पहाड़ का ऐसा आया है। तो भद्राचलम अभी यहाँ से 62 किलोमीटर है, बोर्ड में बता रहा है। कोथागुडम 102, खम्मम 175। तो हमें खम्मम होते हुए जाना है सूर्यापेट। बट अच्छा हाईवे है, बहुत अच्छा है। हाँ अच्छी हाईवे पकड़ाई है, कितने दूर तक रहेगी पर अच्छी हाईवे है, तो होगी सही। भद्राचलम तक तो रहना चाहिए क्योंकि भद्राचलम तो 62 था, वहाँ से रोड अच्छा है, वहाँ तक तो रहना चाहिए। स्मूथ भी है, और जैसे इसके पहले थोड़ा पैची था पर अभी ये स्मूथ है। अच्छा सा रोड है, फॉरेस्ट के बीच से जाता हुआ, और इतनी अच्छी रोड कंडीशन, मस्त रोड है, मक्खन जैसा ब्यूटीफुल। और बस टू लेन ही है पर बहुत ब्यूटीफुल सीनिक रोड है, बढ़िया सा एकदम। अब हम लोग देख रहे हैं कि मतलब भद्राचलम पहुंचे, फिर लेंगे लंच ब्रेक, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट तो ऐसे ही इडली विडली खा लिया था हल्का सा, तो देखते हैं। तो इसी के साथ आ गया आज का हमारा पहला टोल। वहाँ पे तो कोई टोल नहीं था, आज का पहला टोल ये आ गया। वो भी नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, अच्छी बात है। और पर ये NH है, तो शायद अगर चलता भी रहता तो, ये लग रहा है नया बना है हाईवे ना, अभी टोल प्लाजा तक भी नहीं बना है इसका, टोल प्लाजा ओपन नहीं हुआ है। हाँ बना ही नहीं ढंग से कुछ। भद्राचलम 17 किलोमीटर्स होगा, और यहाँ पेट्रोल पंप नहीं है, एक पेट्रोल पंप दिखा है यहाँ पे। तो अभी तक जब से हम लोग वहाँ से चढ़े चिंटूरू, राइट, वहाँ चिंटूरू से एक भी नहीं दिखा। ये रोड जो NH30 पकड़ा है जब से, तो और उससे पहले भी नहीं था, जंगल में सीधा हम लोग जो देखे पेट्रोल पंप अपना उसमें क्या मरेड वैली में, और उसके बाद से पेट्रोल पंप अपने को कहीं नहीं पर ऐसे ही बॉटल वॉटल में बेच रहे हैं सब। अगर मरेड वैली से अगर आप स्टार्ट हो रहे हैं और आप डीजल वाले हैं तो डीजल वहाँ से भराइए, नहीं तो कहीं और मिलेगा नहीं। ये भी एक जगह है जहाँ पे बोट चलती है गोदावरी रिवर में, तो ये उसके लिए रास्ता है। और ये हम जा रहे हैं भद्राचलम, और ये जो है यहाँ भी लग रहा है पानी पूरा फ्लडेड ही है। ये भी लगता है गोदावरी नहीं पानी आएगा, सब मतलब पानी बारिश अच्छी हुई है पे। अब ऑलमोस्ट हम लोग क्लोज टू साइड में गोदावरी रिवर चल रही है। अभी दिख तो नहीं रहा है यहाँ से, बट साइड में है, थोड़ा दूर है बस। यहाँ से है भद्राचलम जस्ट 2 किलोमीटर्स, और खम्मम 116 किलोमीटर्स। रुकेंगे, भूख जोर से लग रही है। थैंक यू, आंध्र प्रदेश स्टेट भी हो गया खत्म। अब तेलंगाना में एंट्री कर गए हैं, भद्राचलम आता है तेलंगाना में, तो आंध्र प्रदेश खत्म, अब तेलंगाना वापस बैक टू तेलंगाना, उधर आ गए हैं। तो आ गए हम भद्राचलम में, और यहाँ से जो लगेंगे हमें 361 किलोमीटर, 6 आवर्स 40 मिनट्स, और हम कभी कहीं लंच करेंगे। और हम अभी देख रहे थे टेंपल की टाइमिंग्स एंड ऑल, तो टेंपल जो है 4 AM को खुलता है और 1 PM बंद होता है, फिर 3 PM से 9 PM तक रहता है। तो ऑलमोस्ट अभी हमें तो 140 हो गया था, टेंपल तो बंद ही हो गया होगा। और ये जो टेंपल है तो सबको पता ही है, श्री रामचंद्र जी का टेंपल है, और इसमें ये 17th सेंचुरी टेंपल है, और इसको साउथ का अयोध्या कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे उन्होंने कुछ समय बिताया है अपने वनवास के टाइम, तो इसलिए ये साउथ का अयोध्या बोलते हैं। और बहुत ही फेमस टेंपल है, जब भी आपको कभी भी मौका लगे इधर कभी आते हैं तो ज़रूर दर्शन कीजिए। हम भी आएंगे फिर से कभी, और 6 घंटे का ही है, 6 घंटा 40 मिनट, आ जाएंगे हम, कभी भी आ जाएंगे, आ सकते हैं, और टेंपल करने ही आएंगे। अभी तो क्या है, लेट हो गया, अभी तो यहाँ से आके अब रिटर्न जर्नी है, तो ऐसा है। तो बस अब लंच के लिए रुकते हैं कहीं पर। क्या गॉड साउथ, गॉड
गौतमी स्पाइस में चाय में गौतमी स्पाइस है। ये है भद्राचलम में ही, सिटी के बीच में ही है, अम्बेडकर चौक के पास। अब देखते हैं, ये खाना ऑर्डर किया है, सिंपल सा रोटी सब्जी ऑर्डर किया है, देखते हैं कैसा है। मेथी चमन सब्जी है और रोटी है, आती तो बताते हैं, बोला है व्हीट रोटी है, देखते हैं। ये है मेथी चमन और ये आटे की रोटी है, खा के देखते हैं। ये रोटी सब्जी अच्छी है। कैसा सब्जी अच्छा। तो निकल गए खाना वाना खा करके। नॉर्मल है, एवरेज है, इतना भी नहीं कि बहुत बहुत ही शानदार है, वैसा कुछ नहीं है, पर ठीक है। पर उसके ऑपोजिट में हमने देखा कि थोड़े दिख रहे थे एक दो वेज वाले रेस्टोरेंट थे, पर ये ओके था, इसका ठीक था। पर ये थी, इसकी रोटी अच्छी थी, वीट वाली रोटी थी, वीट की रोटी, मैदे वाली नहीं थी। तो इसी के साथ अभी हम आ गए, ये गोदावरी रिवर का ब्रिज, इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर, जो कि बहुत सारे स्टेट को क्रॉस करके आती है, अराउंड 4 और 5 स्टेट्स। और यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे फुल है, यहाँ तो फुल उसमें रहती है, यहाँ पे राजमंड्री में फुल गोदावरी फुल फॉर्म में। तो मैं दिखाती हूँ, वाह। मैं कल पढ़ रही थी, उसमें ही देखा, तो जो फ्लडेड वाला था, तो उसमें बोल रहे थे कि ओवरनाइट इसमें कुछ तो भी 587 समथिंग टन्स ऑफ वाटर इंक्रीज़ होने वाला है, इसका लेवल इंक्रीज़ होने वाला है। तो फुल एकदम पानी ही पानी है, जो ऊपर तक भरा हुआ है पूरा पानी। तो ये इसी के साथ ही आईटीसी की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और बेसिकली ये आईटीसी का जितना भी पेपर का जो प्रोडक्शन है ना, वो इस प्लांट में होता है, और काफ़ी बड़ा है, मतलब काफ़ी बड़ा प्लांट है। तो ये है फेमस फॉर पेपर, क्योंकि यहाँ पेपर जो है लोकली जो रॉ मटेरियल है वो बहुत इजीली मिल जाता है यहाँ पे, यहाँ के जो फॉरेस्ट और उससे वुड से, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ही दिख रहा है ना कितना, काफ़ी बड़ी फैक्ट्री, मतलब भद्राचलम। और बस इसी के साथ अब हमारे घर तक का डिस्टेंस रह गया 355 किलोमीटर्स, और लगेंगे 6 आवर्स 37 मिनट्स। 9 PM हो गया है हम लोग अब। तो मोस्टली अभी हम लोग नहीं इतना ज़्यादा ब्रेक लेंगे, फिर 6 आवर तो नहीं चलाएंगे, रुकेंगे, बट लंबा ब्रेक नहीं हो। रोड ही है इसमें, पूरा आईटीसी का ही दिख रहा है, फैक्ट्री का ही पूरा। इसका ही गेट है, डिफरेंट गेट्स, काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ से ले रहे हैं लेफ्ट, ये जाएगा, लेफ्ट जाएगा खम्मम और राइट जाएगा कोथागुडम। तो अब देखना है यहाँ से खम्मम का रोड कैसा किस तरह है। और खम्मम से तो हमको पता ही है कि वाला हाईवे क्या बोलते हैं उसको, खम्मम सूर्यापेट हाईवे, जो कि बहुत ही अच्छा है, नया हाईवे है। तो ये देखना है ये वाला कैसा है। डिस्टेंस टोटल अभी तो बताया नहीं रहा है खम्मम यहाँ से कितना किलोमीटर्स है। वो तो वहाँ पर हमको जो सिंबल था वो गलत बताया था, कोथागुडम अभी आएगा 25 किलोमीटर में अपने को। मे बी वो अल्टरनेटिव रूट होगा, पर ये कोथागुडम हमारे रास्ते में ही आएगा। तो यहाँ से अभी 25 किलोमीटर है, जबकि वहाँ पर जब अपन टर्न ले रहे थे लेफ्ट में तो दिखा रहा था राइट में कोथागुडम है, जबकि एक्चुअली इधर ही आएगा अभी खम्मम। पर ये रोड थोड़ा ना कंपैरेटिवली थोड़ा है भीड़, जैसे बिजी रूट है। अब हम लोग जाने टाइम पे गए थे तो देवरापल्ले वाला गए थे रोड लेके, तो वो हाईवे बहुत अच्छा था, राजमंड्री तक पूरा देवरापल्ले तक। अब ये है कि इसमें बेसिकली वो क्या है, वो 4 लेन रोड भी है, और ये तो क्या है 2 लेन रोड है और बिजी है ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ आईटीसी का इंडस्ट्री है। ये कौन सा शहर है, वो भी तो टेम्पल अच्छा है, भीड़ बहुत है। कनक दुर्गा देवस्थानम है था कुछ। तो ये है जगह का नाम है गत्तई गुड्डम। 6 आवर 6 मिनट 331 किलोमीटर। और ये तो वैसे ही जा रहे हैं रोड सिटी के बीचों बीच, सिग्नल भी आ गया उसमें एक साथ में, तो ऐसे सेपरेट हाईवे नहीं है। बताते हैं लास्ट में आपको कि कौन सा बेस्ट रहेगा, यहाँ से आना कि देवरापल्ली से जाना, अगर आप मरेडमल्ली जाते हैं तो।
भद्राचलम जाते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसी से आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मैरेडमिल्ली जा रहे हैं तो वहाँ से कौन सा होगा लास्ट में बताते हैं। तो ये अभी रोड्स टूवर्ड्स खम्मम। तो हमने वो बट NH30 टर्न हो गया, NH30 पे ही है अभी भी हम। 5 किलोमीटर को सूर्यापेट भद्राचलम रोड मिल जाएगा, रोड पकड़ना है। तो ये NH30 स्टिल कंटिन्यूस इवन द रोड टर्न हो गया। पर यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट 4 लेन है फॉर सम टाइम, बट वहाँ तो पूरा 2 लेन है। अभी तक जो हम आए हैं पूरा लाइक 99% 2 लेन ही था। अभी थोड़ा सा है, हाँ बिजी भी है। बट फॉरेस्ट वाला ठीक है, उतना नहीं, उसमें तो खाली है। पर ये जो है भद्राचलम से यहाँ, और इवन जो चिंटूरू से भद्राचलम भी बहुत अच्छा है, वो भी रोड बहुत बढ़िया है। इवन दो वो 2 लेन है बट रोड इज एक्सेलेंट कंडीशन में है। किलोमीटर में पकड़ना है हमें सूर्यापेट भद्राचलम हाईवे। और अच्छी बड़ी सिटी लग रही है तो कोत्तागुडम जो है। इसके बाद आएगा खम्मम, खम्मम से सूर्यापेट, और सूर्यापेट से हैदराबाद है। सूर्यापेट से हम NH65 लेंगे और हैदराबाद। सूर्यापेट भद्राचलम रोड NH30 चला गया उधर, और हम आगे मतलब वो लेफ्ट चलेंगे लेफ्ट में, और हम आगे हैं अभी इसमें। तो 318 किलोमीटर है अभी भी। तो देखना है जब तक हमें वो NH365B भी नहीं मिलता तब तक इसी तरह रहेगा जो है, जिस तरह का कंडीशन चले रहो। अच्छा है कि खाना खाने के बाद ऐसे रोड में हो कि नींद नहीं आएगी, है ना। अगर मान लो ज़्यादा ही स्मूथ हाईवे मिल जाता है ना खाना खाने के बाद, जिसमें कि गाड़ी एकदम भाग रही है वैसा टाइप का, तो आप थोड़ा सा स्लीपी हो जाते हो। अब ये है, ऐसा है कि आप लग रहा है कि हाँ हैदराबाद में ही चला रहे हैं ना सिटी, तो बस इसमें चलते रहो, है कि नहीं। चलते रहो आराम से, केयरफुली चलाना होगा तो आपको नींद नहीं लग पाएगी। मस्त वाला रोड है और दोनों साइड अच्छा सा पूरे सब्जियों की खेती हुई है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं यहाँ से रुक के सब्जी उब्जी भी ले लेते हैं, क्योंकि ये लोग बेच रहे हैं, लगता है फ्रेश यहाँ से लाके और बेच रहे हैं। ले लेते हैं फिर सब्जी, संडे है आज, कैसे भी मंडे से फिर सब्जी ज़रूरत रहेगी घर में। तो वहाँ जाके ब्लिंकिट्स और इंस्टामार्ट करने से तो अच्छा है कि यहाँ से फ्रेश फार्म से लेके चलते। देखो ऐसे सारे फार्म है यहाँ पे। हाँ तो मौका मिले तब ना, जब भी मौका मिले, सामने ट्रक आ जा रही है। हम सोच रहे हैं कि रुक के थोड़ा ले लेते हैं हरी सब्जी। तब तक वो हाँ, जैसे छोटे छोटे हैं जो यहाँ के फार्मर्स हैं, वो लोग हैं बेच रहे हैं। यहाँ ऐसे फार्म है ना, यहीं रुकते हैं, मौका मिले तो। तो आगे है एनकूर, और यहाँ से 1.6 किलोमीटर के बाद लेना है राइट। अभी भी 5 घंटे 13 मिनट, 5 hours 13 minutes to 87 किलोमीटर। मुझे लगता है अब ऑलमोस्ट हम क्लोज टू खम्मम होंगे। ऑलमोस्ट हो गया। तो वहाँ से भद्राचलम से खम्मम जो है 113 किलोमीटर है। राइट लेना है। मस्त खेतों के बीच से रोड जा रहा है, हर तरफ सब्जी है, एक तरफ ये। कोई सब्जी बेचने वाला नहीं दिखा, जो दिखे 2-4 पीछे अब नहीं दिख रहे हैं, पर सब्जी पूरी लगी हुई है। तोड़ लेते हैं खुद ही। गांव की नदी जा रही है, नदी है कि कैमल है? हाँ जो भी है, स्ट्रीम है, एक वाटर स्ट्रीम। तो आगे हम खम्मम बाईपास रोड में। तो ये अब हम हैं खम्मम बाईपास रोड में, और यहाँ से अभी ऑलमोस्ट खम्मम तो आता नहीं है, जस्ट बाईपास से ही जाते हैं, और उसके बाद NH365BB को कनेक्ट कर लेते हैं और वो चला जाता है सूर्यापेट। तो अभी यहाँ से लगेंगे 4 hours 30 minutes। बेसिकली खम्मम से हमारे घर तक का 254 किलोमीटर। ऐसे तो यहाँ बोर्ड में हैदराबाद 216 किलोमीटर ही दिखा रहा है, पर हम क्योंकि वेस्ट साइड रहते हैं और यहाँ से ईस्ट से एंट्री करते हैं तो हमको 254 किलोमीटर है। तो ये हम खम्मम सिटी के बीच से जा रहे हैं। खम्मम भी एक बड़ी सिटी है तेलंगाना की, तो उसके बीच से जा रहे हैं। हमें लगा वो बाईपास ले रहा है, पर वो क्या हुआ बीच में गूगल माता ने अपना काम कर दिया था पहले ही। हाँ। 1.5 घंटा और ले जाते हैं अपने आप। मुझे समझ में नहीं आता, बिना हमारे सेलेक्ट किए गूगल ने अपने आप ही 1.5 घंटा स्लोवर वाला, जो 1.5 hour स्लोवर वाला रूट ले लिया था, नो टोल्स। हमने इसको ऑप्ट भी नहीं किया, अपने आप ही ले। अभी भी बता रहे हैं कि 1 hour 22 minutes स्लोवर वाला रूट, उसको ले लो, यहीं से ले लो।
तो आई डोंट नो क्यों इतना बड़ा ग्लिच है इसमें, पता नहीं है। बट एनी हाउ फिर हमने देख लिया कि स्लोवर वाला है, और एक दिखा रहा था कि एक स्लोवर वाला है और एक दिखा रहा था ये 465 रुपीज़ टोल वाला है। तभी हमें स्ट्राइक हुआ, ये तो ये स्लोवर वाले में जा रही है, तो फिर चेंज किया। तो ऐसा है गूगल का हिसाब किताब, बहुत बड़ा ग्लिच है। तो गूगल वालों को काम करना चाहिए इसमें एक्चुअली, है कि नहीं, सुधारने के लिए। इस टाइप के ग्लिच नहीं है हमारे, विदाउट हमारे सेलेक्टेड कैसे वो ले लिया अपने आप ही। स्लोअर वाला क्यों लिया, फास्ट वाला तो बात समझ में आता है। अब बस 1.6 किलोमीटर में होपफुली हम पकड़ लेंगे, होपफुली नहीं पकड़ ही लेंगे। अब तो गूगल को सीधा साधा करके लेकर आ गए वापस। तो हम पकड़ लेंगे 365 BB जो है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जो एक्चुअली चलता है देवरापल्ली से सूर्यापेट तक, पर हम इसको पकड़ेंगे खम्मम में। और पर हमको चाय भी पीना है, देखते हैं चाय कहाँ पीते हैं, वो एक्सप्रेसवे में पीना है या पहले पीना है, देखते हैं यार। पहले एक्सप्रेसवे तो पकड़ा है, हाँ पकड़ने के बाद ही पीते हैं, नहीं तो सूर्यापेट में पियेंगे, देखते हैं। तो आगे फाइनली इतनी खुशी मिली कि देख के हाईवे को, कितने देर से हम लोग 2 लेन हाईवे में चल रहे हैं, जब 4 लेन देख के बहुत खुशी हो रही है। तो ये है, जैसा हम जा रहे थे तो था ना यहाँ पे टोल ऑपरेशनल नहीं है, तो ओपन है ये। और इसी के साथ हम आगे हैं ग्रीनफील्ड हाईवे, ये जो है खम्मम देवरापल्ली है। एक्चुअली ये सूर्यापेट से ही है, पर बीच का स्ट्रेच आई थिंक बना नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है पूरी तरह। हाईवे तो दिखा रहा है रेडी है, बट कुछ हो सकता है बीच बीच में थोड़ा बहुत होगा काम, तो अब तो ये सही रहेगा। तो ऐसा है कि यहाँ से अब घर तक 4 लेन है। तो आगे अच्छे वाले हाईवे में सूर्यापेट यहाँ से 60 किलोमीटर्स है एग्जैक्टली। तो ये हम पकड़ लिए यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा पहले ही पकड़े, जो कल हम इसको छोड़े थे थोड़ा आगे से था। यहाँ से हाईवे रेडी है, मतलब 99% रेडी है, थोड़ा बहुत इधर उधर चल रहा होगा इसलिए वो टोल वोल स्टार्ट नहीं है। तो अच्छा हाईवे। अगर ये हाईवे पूरा बन गया तो जो हम अभी इतना परेशान हो गए, जो उधर से आए ना भद्राचलम खम्मम, और खम्मम का बाईपास पकड़ के फिर खम्मम की सिटी के अंदर से, वो सब ख़त्म हो जाएगा। ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट देवरापल्ली जाएगा राजमुंड्री के पास, और वहाँ से जा सकते हैं। पर हाँ स्टिल भद्राचलम जाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा आपको। तो अच्छा रहा। अब बताओ कि कल जब गए थे यहाँ से, हम लोग गए थे देवरापल्ली होके राजमुंड्री होके मरेडमिल्ली। अब ये बताओ, अभी आए हो मरेडमिल्ली से यहाँ, तो कौन सा हाईवे सजेस्ट करोगे? देखो, अगर खाली रोड में जाना है तो उसके हिसाब से तो देवरपल्ली वाला राजमुंड्री होते हुए जो जाएंगे तो आपको अच्छा है। ठीक है, रोड अच्छा है, रोड ऑब्वियसली अभी बन चुका है, सब कुछ अच्छा है। पर अगर आपको सीन्स कवर करते हुए जाना है, सीनिक व्यू देखना है, तब आपको ये क्या भद्राचलम होते हुए जो जाते हैं ना, तो आपको सीन का पूरा कवर। नहीं तो पर सीन तो ग्रीनफील्ड वाले में भी दोनों साइड ग्रीन अच्छा रखे। नहीं, पर एक जो व्यू है पोलर वाटरफॉल और ये सब है ना। अच्छा, ये जो भी आप साइड सीन की बात करें ना, वहाँ पे जो साइड सीन है, क्या बोलते हैं, मरेडमिल्ली में करना है। तो अगर मान लो जो पोलरू वाटरफॉल, और अगर जैसे जो पुष्पा ब्रिज वगैरह आप देखोगे, तो आप ऑलरेडी भद्राचलम साइड में है वो, मतलब इस तरफ है वो। तो फिर मरेडमिल्ली से फिर आपको पूरा 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर फिर वापस आना पड़ेगा, स्ट्रेट आगे आना पड़ेगा। तो अगर आप इधर से जाओगे तो आप वो करते हुए जाओगे, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक, अगर डायरेक्ट मरेडमिल्ली जाना है तब तो देवरपल्ली वाला रोड अच्छा है। पर मरेडमिल्ली से आखिर मरेडमिल्ली ट्रिप कंप्लीट नहीं होगा अगर तुमने वो जो वाटरफॉल है, पोलरू वाटरफॉल, पुष्पा ब्रिज वगैरह नहीं किया, और जो डैम है हमने दिखाया एक डैम। तो एक राउंड ट्रिप है, राउंड ट्रिप तो कैसे भी करना पड़ेगा। एक साइड से जाओ, एक साइड से आओ वाला, एनी साइड से, एक साइड से जाओ, एक साइड दूसरे साइड से आओ, तो हो जाएगा वो। ये रोड में तो ऐसा लग रहा है हम अकेले ही जा रहे हैं। कोई नहीं है, मेरा रोड खाली है, रोड अच्छा है। पर Summertime, you tell me what you say to me. I'm going round, but you keep bringing me back in. Why you so silent? I'm going crazy, but I know. Just stay. I want you to stay. तो ये आज का फर्स्ट टोल, क्योंकि इसके पहले जो भी टोल प्लाजा आए हैं वो उसमें टोल चालू नहीं था, ऑपरेशनल नहीं था टोल प्लाजा।
तो ये आज का पहला टोल है जो कि 125 रुपीज़ का है और एनुअल पास में है। हम लोग जाते समय तो गए थे, ये एनुअल पास में है। एनुअल टोल प्लस खत्म कैसे होंगे, क्योंकि अगर सब फ्री में ही आएंगे तो। फ्री में ही तो। सूर्यापेट 18 किलोमीटर और 18 किलोमीटर के बाद ही हम रुकेंगे, ब्रेक लेंगे। ऑलरेडी हम लोग कंटिन्यूसली आई थिंक 140 कुछ ऐसा लंच किया था हमने, 2 बजे से चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 बजे के अराउंड कंप्लीट किया था। तो 2 बजे से चल रहे हैं और 5:11 हो गया ऑलरेडी, 3 घंटे से बैठे हैं। तो अब थोड़ा उठ के चाय वाय पी के और फिर बाकी NH65 की जर्नी करेंगे। हाँ, NH65 तो मालूम ही है सब। ये जो यहाँ का जो रोड है ये ही नहीं मालूम था, तो ऐसा है। पहुँचेंगे हम लोग रात को 8:42 दिखा रहा है और 10-15 मिनट ला 9 तक मैक्स पहुँचेंगे घर। 200 एग्जैक्टली, अभी 200 किलोमीटर है घर का। तो बस 700 मीटर्स में या दिख भी रहा है सामने NH65 में जाना है, जो कि हमको डायरेक्ट ले जाएगा हैदराबाद की तरफ। और अभी फिलहाल NH65 में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हमको आगे से जाके यू टर्न मारना पड़ेगा। तो लेने वाले हैं यू टर्न, यहाँ से वापस हैदराबाद के लिए सीधा जाएंगे तो विजयवाड़ा निकल जाएंगे। तो यहाँ से यू टर्न लेना है हैदराबाद के लिए और रुकेंगे कहीं, अच्छी सी कॉफ़ी पियेंगे। बहुत देर से बैठे हैं तो किसी अच्छी सी कॉफ़ी जगह पे रुकते हैं और फिर तो चलो आ गए मद्रास फ़िल्टर कॉफ़ी में। और कैसा है? मतलब ऑब्वियसली अच्छा रहता है, जैसे सुस्मानिया कुकीज़। कॉफ़ी तो निकल गए कॉफ़ी पी के। अब लगेंगे 3 आवर्स 7 मिनट्स। 170 किलोमीटर घर तक का है। तो है 2 PM का हो गया है। 9 PM। तो जो ये है इसमें 170 में से आई थिंक 50-60 किलोमीटर्स तो हमको ORR में ही रहना है। तो बेसिकली 120 किलोमीटर्स है जो हैदराबाद टच करने का है, क्योंकि हमें ORR में भी काफ़ी रहना है। उसके बाद घर का, हाँ, घर तक का भी और एक 14-15 एटलीस्ट 15 किलोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट 58 प्लस 20 राइट 78, तो ऑलमोस्ट 98 ऐसे ही रहेगा। हाँ, 100 तक बस तरह है ORR टच करने का। तो ये है कोरला फाड़ू टोल का कोरला फाड़ू प्लाजा, टोल प्लाजा। तो ये इसके साथ ही हमारे 12 बचेंगे, 12 राइट, और 1-2 हो सकता है, 1-2 और आएंगे अभी। तो ये पहुंच गए हम नाकरेकल और अच्छा सा सनसेट होता हुआ। ये वाला साइड आते हैं तो अच्छा सनसेट देखने को मिलता है, और इवन जाते रहते हैं तो सनराइज भी देखने को मिलता है। इस बार तो गए तो बादल था तो कुछ दिखा नहीं, बट अच्छा सा सनसेट होते हुए और ट्रिप ऑलमोस्ट एंड होते हुए। बस 156 किलोमीटर बचा है। ये दोनों ब्यूटीफुल लग रहे हैं, माउंटेन और ऊपर से सनसेट होता हुआ, इतना सुंदर लग रहा है। और ये हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं नरकेटपल्ली। यहीं से रोड जाता है, चिराला जाना है तो वहाँ के लिए। ये एक अच्छा सा है फूड का, और EV चार्जिंग भी है इसमें। एक कार्निवल है। ऐसे तो 2 मिडवे 7 भी आते हैं, सूर्यापेट के पास है और एक अभी गया जस्ट, पर इसका अच्छा है ये काफ़ी। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हल्दीराम वगैरह भी है, तो अच्छा है, ले सकते हैं आप ब्रेक। इसका उत्सवम का हमने ब्रेकफास्ट किया था, वो भी बहुत अच्छा है। तो ये आज का शायद लास्ट टोल प्लाज़ा पंतंगी टोल प्लाज़ा है। तो अब यहाँ से रहेंगे 104 किलोमीटर, 104 1 आवर 57 मिनट्स ये हमारे घर तक। तो बस अब रह गए हैं 10 किलोमीटर्स टू नेहरू आउटर रिंग रोड और 80 किलोमीटर्स तो हमारा घर। बताओ, नेहरू आउटर रिंग रोड 10 किलोमीटर पहुंचने के बाद भी 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर्स। तो आ गए हम आउटर रिंग रोड में के गेट में। तो फाइनली ऐसा लगा कि हम आ गए।
घर आ गए। घर आ गए। तो हम आ गए ORR पे और अब चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और एक चीज़ है कि आज हम सुबह सुबह, जो मुझे बताना चाहिए था पहले, कि सुबह सुबह हम निकले मैरिड मिल्ली से और हम एग्जैक्टली 8 hours 25 minutes ऐसा कुछ दिखा रहा था और एक आधा घंटा बड़ा है और हम पहुंच जाएंगे, मतलब 1 hour में पहुंच जाएंगे। 66 किलोमीटर है। हाँ, मतलब 8:50 तक पहुंच जाएंगे। तो अच्छा है, मैरिड मिल्ली गुड वीकेंड डेस्टिनेशन है। हम लोग सैटरडे गए और संडे आ गए, तो आप भी कर सकते हैं सैटरडे संडे। और अगर नहीं है तो एक दिन और, अगर ज़्यादा रश नहीं करना है, फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसा भी कर सकते हैं। तो फ्राइडे जाइए, सैटरडे रुक के संडे वापस आ पर जाइए। एक्चुअली अगर देखा जाए तो 2 दिन के लिए काफी है। हाँ, आराम से अच्छा है। हो सकता है और सारे पॉइंट्स भी कवर हो कवर सकते हो। पर आप जो सैटरडे अगर स्टार्ट करें थोड़ा अर्ली स्टार्ट कीजिए, तब अच्छा है। 3 बजे 4 बजे मॉर्निंग में तभी होगा। अब लेट करेंगे तो उस दिन तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसको थोड़ी जल्दी स्टार्ट करिए। हैं। अगर रिलैक्स करना है तो एक दिन एक्स्ट्रा ले सकते हैं, बाकी अदरवाइज तो हो गया। और अच्छी जगह है, अच्छे मतलब व्यू पॉइंट्स तो बहुत ही अच्छे हैं, जैसा हमने बताया प्रीवियस वीडियो में। आप जाके हमारा पुराना वीडियो देखिए जिसमें कि पूरा मैरिड मिल्ली का पूरा जो साइट सीन है वो है, तो आपको अच्छा लगेगा और पता चलेगा कि मतलब हम लोग खुद भी, जो हम लोग इतने सालों से हैदराबाद में, हमें नहीं पता था कि इतनी अच्छी जगह है। पहले हम लोग को ऐसा लगता था कि हाँ होगा ऐसा टाइप का, इतना नहीं, पर इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। और मॉनसून में तो इट्स सो ब्यूटीफुल। तो बहुत ही अच्छा लगा, हम लोग को मज़ा आया बहुत। सैटरडे गए, संडे मतलब फुल वीकेंड वसूल वाला ट्रिप था हमारा। और अच्छा दो और लगा। वाटरफॉल और दिख जाते तो और और मजा आ जाता। हाँ, पर हाँ। चलो अनफॉर्चुनेटली बंद था, ठीक है। हाँ, जो भी है, बारिश ज़्यादा हुई तो। और हमने देखा भी कि गोदावरी में काफ़ी फ्लड वर्ड का था, मतलब एटलीस्ट हमने एक वाटरफॉल देख लिया तो वही काफी है वो। तो मे बी पीपल की सेफ्टी के लिए तो बंद कर देना, तो इस वजह से जो भी है एक भी देखा तो अच्छा लगा। तो बस अब वीडियो को एंड कर देते हैं यहीं पे। वीकेंड ख़त्म हो गया, कल से ऑफिस शुरू हो जाएगा। फिर अब कोई और वीकेंड आएगा तो कुछ और करेंगे, प्लान करेंगे, कुछ भी देखा जाएगा। नेक्स्ट सीरीज में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड हाइप, प्लीज हाइप आवर वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज हाइप, सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू। Feeling so lucky, can you be my lover? Summertime, you tell me what you see in me. I'm going round, but you keep bringing me